ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की कानून व्यवस्था, माफिया राज और अवैध खनन से जुड़ी सियासत को झकझोर देने वाली खबर भरतपुर से आ रही है, जहां की बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस प्राणघात हमले में सांसद कोली बाल बाल बची है। अवैध खनन से जुड़े इन हमलावरों ने सांसद महोदय की कार को तोड़ फोड़ दिया। यही नहीं, खुद सांसद रंजीता कोली ने खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि हमेशा की तरह हमले के बाद हमलावर फरार हो गए और आधी रात के बाद जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी संडे की नींद खराब कर मौके पर पहुंचे और हालत का जायजा लिया। दूसरी तरफ हमले से आक्रोशित सांसद रंजीता कोली रात भर से धरने पर बैठी है। यहाँ आपको बता दे, यह पहली बार हुआ हमला नहीं है, बल्कि सांसद कोली पर यह चौथी बार हमला हुआ है। आपको बता दे, अमूमन संसद सत्र के दौरान सभी सांसद शनिवार रविवार की छुट्टी काटकर रविवार रात या सोमवार सुबह दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हुआ है। बताया जा रहा है कि भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोली रविवार रात को दिल्ली से लौट रही थी। इस दौरान कामा इलाके में बॉर्डर पर बड़ी संख्या में अवैध खनन के ओवरलोड ट्रक निकल रहे थे। अब जैसे ही सांसद महोदय की नजर इन अवैध ट्रकों पर पड़ी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया और उनको रुकवाया। अब खनन माफियाओं को इतना कहां बर्दाश्त, तो गुस्साए खनन माफिया बेलगाम हो गए और उन्होंने पूरी निडरता के साथ गहलोत सरकार की लचर कानून व्यवस्था का लिहाज करे बिना सांसद रंजीता कोली पर हमला बोल दिया। खनन माफियाओं ने सांसद की गाड़ी पर ताबड़तोड़ पथराव कर दिया। इस पत्थरबाजी से बचते हुए जैसे तैसे सांसद महोदया ने कार से उतरकर सुरक्षा कर्मी के साथ खेतों में भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन माफिया भी कम नहीं, उनका पीछा करते रहे, लेकिन सांसद कोली ने उनको पछाड़ दिया और बाद में जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो माफिया सांसद की गाड़ी को टक्कर मारकर इतने सारे ट्रकों को लेकर पुष्पा स्टाइल में फरार हो गए। आपको बता दें, इसके बाद गुस्साई सांसद रंजीता कोली हमले के विरोध में मौके पर ही धरने पर बैठ गई। सांसद महोदय का कहना है कि उन्होंने अवैध खनन के बारे में पुलिस अधीक्षक को पहले भी बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह खनन का मामला है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सांसद पर हमले की सूचना पर उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा होने लगा। इसके बाद देर रात जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह मौके पर पहुंचे और सांसद कोली से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक सांसद रंजीता कोली सोमवार को सुबह तक धरने पर बैठी रही और हमलावरों को पकड़ने की मांग की है। सांसद कोली का कहना है कि मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी। और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहाँ से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी। सांसद महोदय ने गृह मंत्री गहलोत साहब की पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस के सामने ही माफिया ट्रकों को लेकर भागे। यही नहीं, पुलिस खुद ही ट्रकों को वहां से पास करवाती रही। अब सांसद महोदय के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो शायद ही कभी पता चले। बहरहाल इस घटना पर सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है, जो आपको इससे संबंधित अगली खबर में मिलेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।